ये फाइल सार्वजनिक किए जाने के वक्त नेताजी के परिजन भी मौजूद थे। आज तक संवाददाता ने उनसे बातचीत की। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के अंतिम दिनों को लेकर 3 थ्योरियां हैं। 3 थ्योरियों में से कौन सी थ्योरी यहां पर साबित होगी? आज से डिक्लासिफाई हो गई हैं सारी फाइलें। ये शुरुआत, इसको आप किस तरह से मानते हैं? देखिए, पहले बार, आजादी के पहले बार भारत सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार बन गया। आज तक 70 साल से भारत सरकार की पॉलिसी था सब कुछ छिपाने के लिए, दबाने के लिए, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, डिसीट, ये पॉलिसी था। ये पॉलिसी का आज परिवर्तन आ गया। पहले बार भारत को ट्रांसपेरेंट सरकार मिल गया। राज खुलने की शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गया है। 100 फाइल सार्वजनिक कर दिया है। इसके बाद और भी फाइल है। उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी बना दिया। 25 से 30 साल पर मंथ सार्वजनिक किया जाएगा। आप जो सुभाष चंद्र बोस का अंतर्धान रहस्य के बारे में आप जो बोल रहे हैं, कुछ लिंक्स, एविडेंस मिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक चिट्ठी दिया था हम लोग का परिवार के। उसमें स्पष्ट लिखा, कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, खाली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि विमान दुर्घटना हुआ था। तो कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस ये सब फाइल में नहीं मिला है। तो अभी हम लोग का ये रिसर्च जारी रहेगा जब तक भारत की जनता को नहीं पता चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हीरो ऑफ एशिया, जो हीरो ऑफ एशिया था, जो लिबरेटर ऑफ इंडिया था, उनको क्या हुआ था। सर, एक ओपन सीक्रेट है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेनोग्राफर ने वो दिया था। वो चिट्ठी एक बार फिर चर्चा में है जिसमें नेहरू जी ने उनसे लिखवाया था कि योर वॉर क्रिमिनल इज इन रशिया। तो नेताजी महान देशभक्त को वॉर क्रिमिनल लिखना उस चिट्ठी में जो एटली के नाम लिखाई गई थी, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये हम देश की जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये मिस्टर नेहरू जो लिखा था वो सही है। सुभाष चंद्र बोस नेशनलिस्ट थे, हीरो ऑफ एशिया थे, क्रांतिकारी थे, ना वो वॉर क्रिमिनल थे। तो आज जनता विचार करे कि मिस्टर नेहरू वाज राइट और द नेशन इज राइट। एक आखिरी सवाल ये कि लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी है नेताजी के रहस्य को जानने के लिए, जैसे ये फाइल्स अपलोड हुई हैं, वो साइट क्रैश हो गई है, इतने लोगों ने एक साथ ट्राई किया है उस पर। देखिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। जो देश की जनता है वो सच्चाई जानने के लिए उनका अधिकार है। अब तक ये सरकार इसको छिपा के रखा है। तो पहले बार ये जब खुल गया, अभी देश में ये धमाका मचेगा। ये पहले बार ये सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार है। सब जितना दस्तावेज है सुभाष चंद्र बोस के बारे में ओपन होने का है। देश की अभी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने का है और ये पॉजिटिव चेंज आना है। यानी कहा यह जा रहा है कि ये दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जिनकी असलियत सामने आएगी, न केवल उन राजनीतिक परिवारों की बल्कि कई देशों की सरकारों की भी, उस समय जो उन देशों पर काबिज थे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब आपको दिखाते हैं वो विवादित चिट्ठी जिसके बारे में दावा किया गया है कि नेहरू ने लिखवाई थी। इसमें क्या लिखा है, आइए देखते हैं। प्रिय श्रीमान इटली, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस आपके युद्ध अपराधी को स्टालिन ने रूस की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी है। ये रूसी लोगों का विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इसका संज्ञान लें और जो सही लगे वो करें। आपका जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी को फर्जी करार दिया है और कहा है कि यह चिट्ठी साजिश के तहत सामने लाई गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ नेहरू की छवि को धूमिल करना है। ये बहुत समय से एक फर्जी कागज, कुछ शरारती तत्व इसको प्रचार कर रहे हैं। कई बार ये लोगों के सामने आया, कई माध्यमों से, कभी किसी छोटे समाचार पत्र में, कभी इंटरनेट के माध्यम से, और इसके पीछे वही शक्तियां हैं जिनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है, इस ओछी हरकत से
ना तो सच्चाई को नकारा जा सकता है और ना एक बड़े व्यक्तित्व को, जिनका ऐतिहासिक योगदान रहा है, उनको गलत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।